हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम एजुकेशन ग्रुप पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8। सवाल हमारा कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल के शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमें? पेडेस्टल के शिखर की ऊंचाई निकालनी है हमें। हमारा सवाल क्या कह रहा है? पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। कितनी ऊंचाई की? 1.6 मीटर की। तो एक पेडेस्टल है। हमारा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक कोई पेडेस्टल है। तो हम मान के चलते हैं ये हमारा एक पेडेस्टल है। हमारा क्या है? एक पेडेस्टल है। एक ये पेडेस्टल है। ठीक है ना। पेडेस्टल है। ये हमारा पेडेस्टल हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? पेडेस्टल हो गया। पेडेस्टल के शिखर पर, शिखर का मतलब टॉप पॉइंट से 1.6 मीटर की मूर्ति रखी हुई है। मतलब ये इतनी 1.6 मीटर ऊंची क्या रखी हुई है? मूर्ति रखी हुई है। 1.6 मीटर लंबी मूर्ति रखी हुई है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये कोई हमारी भूमि है। ठीक है ना। ये हमारी क्या है? कोई भूमि है। ये यहाँ पे ये भूमि है। भूमि के किसी एक बिंदु से, भूमि के किसी एक बिंदु से, तो हम मान के चलते यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है ना। पेडेस्टल के शिखर को क्या देख रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं। तो जब यहाँ से देखते हैं तो शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है ना, 60 है। कितना है? पहले तो हमारा 60 है। कितना है? 60। ये हमारा कितना है? 60। ठीक है ना। कितना है? 60। ये हमारा सवाल कह रहा है भाई। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? फिर 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन के, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है हमारे पास? सवाल हमारा कह रहा है वो है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। ठीक है ना। कितना है? 45 डिग्री। सवाल हमारा यही तो कह रहा है। फिर क्या कह रहा है? तो क्या करना है हमें? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालना है? पेडेस्टल मतलब ये और ये कितना ऊंचा है, इसकी तो हमें दूरी दे ही रखी है। 1.6 मूर्ति की ऊंचाई है पेडेस्टल के शिखर पे लगी हुई। तो इसका नामकरण कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। ठीक है ना। अब हमारा चित्र बन गया। चित्र के बाद तुरंत हम लोग क्या करते थे? जो भी चित्र में दिखाई देता था उसको क्या करते थे? हल करते थे, उसको लिख लेते थे पहले। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? जो जो हमें दिखाई देगा उसको क्या करेंगे? हम लोग लिख लेंगे। हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि ए बी है जो मूर्ति की ऊंचाई है। किसकी है? मूर्ति की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी मूर्ति की ऊंचाई है। मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक है ना। फिर अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि बी सी हमारा क्या है? पेडेस्टल की ऊंचाई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी सी, ये हमारी पेडेस्टल की ऊंचाई है। पेडेस्टल की ऊंचाई है। ठीक है ना। पेडेस्टल की ऊंचाई है। बस इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? अब वही पुराना काम करेंगे भाई। अपना एक एक त्रिभुज लेके हल कर लेंगे, है ना। अगर ए बी डी हल त्रिभुज को हल करना चाहे तो नहीं हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक लंब भुजा नहीं है। त्रिभुज को हमेशा हल करने के लिए एक लंब भुजा की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम जब ये 60 वाले को हल करेंगे तो क्या करेंगे? पूरा त्रिभुज लेंगे बड़ा का। ठीक है ना। बड़ा सा त्रिभुज, पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो पहले छोटा वाला हल कर लेते हैं। बी सी डी त्रिभुज कौन सा लेंगे? पहले त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? बी सी हो गया और बटे में बी सी और बटे में सी डी, बटे में सी डी। ये रेशियो किसका है? अनुपात किसका है? ये tan का है। किसका है? tan। थीटा का मान कितना है? 45। थीटा का मान कितना है? 45। तो अब रख देते हैं मान हमें बी सी का नहीं पता तो बी सी की जगह पे बी सी, सी डी का मान भी हमें नहीं पता है तो सी डी की जगह पे सी डी। और tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो इसका कैसे गुणा कर लेंगे? तो बी सी एक कम बी सी हो जाएगा और सी डी एक कम सी डी। बी सी एक कम बी सी और सी डी एक कम सी डी। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में बी सी आता है तो बी सी की जगह पे हम लोग क्या? सी डी लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर अब अगला त्रिभुज लेंगे। अगला त्रिभुज जब ये 60 वाला निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? 60 वाला निकालेंगे जब,
तो इसको हम क्या करेंगे पूरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना, पूरा त्रिभुज लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक लंब भुजा होनी आवश्यक होती है, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज जब लेंगे तो इसमें क्या क्या है हमारे पास, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में, अब ए सी डी में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ए सी डी में ए सी और बटे में सी डी, ए सी बटे में सी डी, और बराबर ये रेशियो किसका होता है, tan का होता है, किसका होता है, tan का, और tan थीटा, थीटा का मान कितना है हमारे पास 60 है, कितना है 60, tan 60 हो गया हमारे पास। अब मान रख लेते हैं सभी का ठीक है ना, मान रख लेते हैं। तो tan ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ज़रा एक बार, ए सी तक अगर यहाँ से चलें और यहाँ तक आएँ तो ए सी के रास्ते में पहले हमें बी मिलता है, ए और बी, ए बी और प्लस का बी सी, ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस का बी सी लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो ए सी को हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, और बटे में सी डी, बटे में क्या लिखेंगे, सी डी, बटे में सी डी है ना, बटे में सी डी, और सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर बी सी बराबर सी डी। अभी हमने कहा था अगर इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं और इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सी डी की जगह पे क्या लिख देंगे, बी सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर है, देखो ना यहाँ पे बराबर का निशान लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए सी डी की जगह पे बी सी, और बराबर tan 60 का मान हमारे पास कितना होता है, √3 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जिसका जिसका मान पता है उसका मान रख देंगे। ए बी का मान हमें पता है कितना है, 1.6, तो ए बी की जगह पे 1.6 लिख देंगे, और प्लस में बी सी बटे बी सी, और बराबर √3। अब क्या कर लेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका जब इससे गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 1.6 प्लस बी सी, और बराबर ये कितना आ जाएगा, बी सी √3, कैंची गुणा करेंगे ना, इसका इससे करेंगे तो बी सी √3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम लोग, 1.6 बी सी एक जगह कर लेते हैं, ठीक है ना, बी सी एक जगह कर लेंगे, ठीक है। अभी क्यों करेंगे वो भी बता रहे हैं। तो बी सी √3, ये इधर पहले से ही था तो इसलिए इसको पहले लिख रहे हैं, और ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो ये माइनस में, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गया हमारा बी सी माइनस का, ठीक है ना। अब देखो 1.6 और बराबर बी सी दोनों में कॉमन, तो बी सी क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब बी सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा √3, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा एक ही बी सी था, वो भी चला गया कहाँ, बाहर, तो यहाँ पे बचेगा -1, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, -1। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या बचा क्या आया था, 1.6 बराबर बी सी √3 -1, ठीक है ना। तो 1.6 बराबर बी सी और √3 का मान हमें दे रखा है, कितना होता है, √3 का मान कितना होता है, 1.73, कितना 1.73 -1, तो 1.6 बराबर बी सी बराबर का बी सी, और जब 1.73 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, इनटू में 0.73 बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा 0.73। बी सी का मान निकालना है हमें, किसका निकालना है, बी सी का मान निकालना है। तो बी सी का मान निकालोगे तो बी सी को रोकोगे तो ये इसके गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो बी सी का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1.6, और बटे ये इसके इधर गुणे बटे में जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.73। अब बी सी बराबर 1.6 बटे 0.73। अब क्या करेंगे, पॉइंट को खिसकाएंगे, तो ऊपर एक अंक के बाद कोई संख्या नहीं है ना, और नीचे एक
पॉइंट अगर इधर खसकाएं तो संख्या है। तो अगर इन दोनों पॉइंट को ख़त्म करना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो रखना पड़ेगा ना, तभी तो 2 अंकों के बाद इधर और 2 अंकों के बाद नीचे। तो BC बराबर 160/0.73, सॉरी पॉइंट अब हट जाएगा ना, तो 73 आएगा। कितना, 73 160/73 आएगा। अब इसको काटेंगे जब, तो ये पहले जाएगा 2 बार, फिर पॉइंट लगाएंगे, आएगा 130, ठीक है, एक बार आएगा, फिर लगाएंगे तो ये 9 बार जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको भाग करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, 160/73 को यही आएगा 2.19 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, पेडेस्टल की ऊंचाई हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, पेडेस्टल की ऊंचाई हो गई 2.19 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।